रोशनी के सामने उसका ही पति जयंत उसके सर्वेंट्स और पापा को ब्रूटली मार देता है। हर तरफ खून, और जब उसकी लास्ट सर्वेंट बची होती है उसे भी एक ही पल में खत्म कर देता है। रोशनी की आंखों के सामने उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। वो चिल्लाकर रो पड़ती है, तुमने ये सब क्यों किया जयंत? तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा? तुम गद्दार निकले। जयंत एक ठंडे चेहरे के साथ उसके करीब आता है, उसके गले पे एक तलवार रख देता है और कहता है, तुम पॉइजन एक्सपर्ट हो रोशनी, इसीलिए ये जहरीली तलवार सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाई है। अब अपनी बेटी मुझे दे दो। रोशनी का दिल कांप जाता है और वो बोलती है, वो बच्ची तुम्हारी भी तो है जयंत, तुम कैसे भूल गए? उसे हम दोनों ने मिलकर पाला था। जयंत के होठों पे एक ठंडी सी मुस्कान आती है और वो कहता है, प्यार सिर्फ तुम करती थी रोशनी, मैं नहीं। तभी अंकिता रूम में आती है, रोशनी की छोटी बहन रोशनी की बेटी को लेकर। रोशनी कांप जाती है, आंखों में आंसुओं के साथ बोलती है, अंकिता तू मेरी बहन है, प्लीज ऐसा मत कर। फिर अंकिता कहती है, मुझे बहन कहना बंद करो रोशनी, तुम्हें तो असली सच कभी पता ही नहीं चला। रोशनी कंफ्यूज, कौन सा सच? अंकिता उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, मेरे असली पापा तुम्हारे अंकल लियो हैं, तुम्हारे पापा मेरे कुछ नहीं लगते। रोशनी का चेहरा सफेद पड़ जाता है, पर पापा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अंकिता थोड़ा झुकती है, फिर कहती है, वो सब खत्म हो चुका है, जयंत अब एम्परर बनने वाला है। जयंत उस वक्त अंकिता का हाथ पकड़ता है, दोनों एक साथ खड़े होते हैं। रोशनी गिड़गिड़ाती है, उनके पैर पकड़ती है, बस मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। अंकिता कहती है, ले लो, और अगले ही पल बच्ची गिरा दी जाती है। रोशनी चीख पड़ती है, उसकी दुनिया अंधेरी हो जाती है, वो बेटी की तरफ भागती है। अंकिता एक मेड से कहती है, इसे बच्ची को उठाओ और ले जाओ। फिर रोशनी के कान के पास झुक के बोलती है, तुम पॉइजन एक्सपर्ट हो ना, तो समझ नहीं पाई जो ड्रिंक तुमने अपने पापा को दिया था उसमें पॉइजन था। तभी एक सर्वेंट भागता हुआ आता है, जनरल रोशन आ गया है और सबको मार रहा है। दूसरी तरफ रोशन खून से लथपथ, पर आंखों में सिर्फ एक वर्क, उनको मारना और प्रिंसेस रोशनी को बचाना। वो लड़ते लड़ते उसी रूम तक पहुंचता है और गिर जाता है। जयंत चीखता है, आगे मत आना रोशन, वरना। तभी एक तीर रोशन पे लगता है और उसी वक्त वो गिर पड़ता है, मर जाता है। रोशनी की सांस रुक जाती है, वो भी धरती पे गिर जाती है, सब कुछ खत्म। जयंत और अंकिता एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे होते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और ही सोचा था। अचानक रोशनी की आंख खुलती है, वो अपने पुराने कमरे में होती है, जैसे सब एक फ्लैशबैक हो, और अंकिता एक सर्वेंट को मार रही होती है। रोशनी शॉक में कहती है, मैं वापस जिंदा हो गई, और उसको पिछले जिंदगी का सब याद आ जाता है, कैसे अंकिता ने और उसकी मां ने रोशनी को पागल खाना में डलवा दिया। और फिर रोशनी अपने तकिए के नीचे से एक छोटी सी दवाई निकालती है, आंखों में रिवेंज की आग है। अंकिता उसके पास आके बोलती है, अगर मेरी जगह लेने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी, तुम्हारी माँ मर चुकी है, मेरी माँ तुम्हें जीने नहीं देगी। रोशनी एक पल के लिए भी नहीं सोचती, दवाई अंकिता के मुंह में डाल देती है। अंकिता चीखती है, रोशनी के हाथ थप्पड़ बन जाते हैं एक के बाद एक, और अंकिता नीचे गिर जाती है। अंकिता उठती है और बोलती है, मैं अभी अपनी माँ को बताऊंगी। रोशनी घूर के देखती है, तेरे जैसे लोगों को सिर्फ एक चीज रोक सकती है, वो है सच का थप्पड़। तभी एक सर्वेंट आके कहती है, एम्पेरर आ रहे हैं। रोशनी तुरंत कहती है, जनरल रोशन को बुलाओ। अंकिता खड़ी हो जाती है और कहती है, गेम अभी बाकी है रोशनी। रोशनी एक कांची उठाती है, उसके हाथ में देती है, तो मारो या सच का सामना करो। रोशनी खुद अपने ऊपर वार कर देती है और नीचे गिरती है। तभी एम्परर अंदर आता है, सब कुछ देखता है और चीखता है, तुमने अपनी बहन पे वार क्यों किया? पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।